हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ए वर्ड ऑफ नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं आप लोग? क्लास 11 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। किस क्लास का? क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का क्या नाम है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक हमने, जैसे मान लो कोई एक घर बनाना होता है, जैसे कोई भी एक घर बनाना होता है, क्या होता है? क्या इतना बड़ा आप लोग घर में रहते हो कि नहीं? क्या झोपड़ी बन में रहते हो या कहीं भी रहते हो? आप कहीं भी रहते हो, चाहे घर में रहते हो, चाहे महल में रहते हो या किसी के घर में रहते हो, कहीं ना कहीं रहते तो घर में ही हो ना। कि उसे अपना घर कहते हो कि नहीं? अरे हम अपने घर में रहते हैं, कहते हो कि नहीं? हम अपने घर में रहते हैं, कुछ ऐसा कहते हो कि नहीं? वो तुम्हारा घर कैसे बना? अगर हम एक पक्के मकान की बात करें, अगर हम एक नॉर्मली जो आजकल घर बनता है, अगर उनकी हम बात करें, क्या जो एक घर बनता है, क्या इतना बड़ा घर अपने आप बन जाता है? क्या इतना बड़ा घर एक साथ बन जाता है? कभी ऐसा होता है? ऐसा कभी भी नहीं होता। जब कभी भी एक हमें घर बनाना हो तो हम लोग पहले क्या करते हैं? पहले एक ईंट, पहले क्या घर की नींव बनाई जाती है। पहले क्या होता है? घर की नींव बनाई जाती है कि घर की जो नींव होती है जो बहुत मजबूत होनी चाहिए, कहा जाता है। यानी घर का बनाने का जो प्रोसेस होता है, कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? उसकी नींव से स्टार्ट किया, जमीन से काफी नीचे उसकी खुदाई की जाती है, एक ईंटा रखा जाता है, फिर एक ईंटा रखा जाता है, फिर एक ईंटा रखा जाता है। धीरे धीरे ऐसे करके क्या एक घर बन के तैयार होता है। क्या होता है? धीरे धीरे ऐसे एक घर बन के तैयार होता है। एक घर कैसे बनते तैयार होता है? पहले हम लोग एक ईंटा रखते हैं, फिर दो ईंटा रखते हैं, फिर तीन ईंटे रखते हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके घर तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार हमारी जो केमिस्ट्री है कई सारी चीजों से मिलकर बनी हुई है। क्या? जो हमारी केमिस्ट्री है कई सारी चीजों से मिलकर बनी हुई है। इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री की बेसिक के बारे में। इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के क्या क्या बेसिक है, जो हम लोगों ने क्लास 8 और 9 में पढ़ा है। अब जैसे ही मैंने क्लास 8 और 9 का नाम लिया, आधे तो ख्यालों में खो गए। अरे भैया, क्लास 8 और 9 में तो मजे कर रहे थे। क्यों? ऐसे सोचो कि नहीं? अरे भैया, क्लास 9 और 10 में मजे कर रहे थे, वह मन लगा के पढ़े होते तो यहाँ कुछ समझ में आता। जब वही मन लगा के नहीं पढ़े तो यहाँ क्या समझ में आएगा? क्या आपके मन में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं? हाँ, क्लास 9 और 8 में जब पढ़े नहीं तो आएगा क्या, है ना? यही सोच रहे होगे। अरे भैया, तो ये चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। क्या? डरने की कोई बात नहीं। मैं आया हूँ आपको पढ़ाने, और आप यहाँ किस लिए आए? पढ़ने। मैं आपको पढ़ाने आया हूँ और आप यहाँ पढ़ने आए हैं। तो हम दोनों लोगों का तालमेल बन रहा है कि नहीं? हम दोनों लोगों का तालमेल बन रहा है कि नहीं? मैं तुम पर डिपेंड हो और तुम मुझ पर डिपेंड हो, कुछ ऐसा है कि नहीं? तो आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, क्लास 8 में पढ़ा हो, चाहे क्लास 9 में पढ़ा हो, चाहे क्लास 10 में पढ़ा हो, हम सारी चीजों की शुरुआत एकदम स्टार्टिंग से करेंगे और एंड तक जाएंगे। हम सारी चीजों की शुरुआत स्टार्टिंग से करेंगे और एंड तक जाएंगे। ये यहाँ शुरुआत करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। सीढ़ी चढ़ते हो ना, क्या सीधा पहले ऊपर चढ़ जाते हो? नहीं ना, पहले नीचे वाली सीढ़ी चढ़ते हो, फिर एक सीढ़ी चढ़ते हो, फिर एक सीढ़ी चढ़ते हो ना। तो कुछ ऐसे चढ़ते हो कि नहीं? ठीक उसी प्रकार हम लोग भी सीढ़ी चढ़ेंगे। क्या? ठीक उसी प्रकार हम लोग भी सीढ़ी चढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या होता है ना? अगर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आप चाहे जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हम मेनली बात करें जेईई या नीट की बात करें तो उसमें क्या होता है? लोगों को लगता है कि हमें फिजिक्स और ये मैथ मार्क्स दिलाएंगे ना। जब आप क्लास 11th में जाते हो, या तो आप पीसीएम चुन लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसे स्ट्रीम चुनते हो कि नहीं? कॉमर्स वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, या आर्ट फाइट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ? दो सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक ही स्ट्रीम हो जाएगी, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसे चुन लेते हैं। कुछ चुनते हैं कि नहीं? जब हम लोग बायो चुन लेते हैं तो हमारा जो एम होता है वो नीट के लिए होता है। जब लोग जेईई मैथ चुन लेते हैं तो हमारा जो एम होता है वो जेईई के लिए होता है, इंजीनियरिंग के लिए होता है। ऐसा होता है कि नहीं? कुछ ऐसा होता है कि नहीं? जो तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो दोनों में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। जो तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं वो क्या है? दोनों में कॉमन होते हैं।
अब लोगों को ये लगता है पीसीएम वालों को कि फिजिक्स और मैथ हमें नंबर दिलाएगी, केमिस्ट्री हमें क्या नंबर दिलाएगी, कंफ्यूज कर देती है हमेशा। चाहे बायो वाले हो चाहे मैथ वाले हो, दोनों लोगों के लिए है। आप लोगों की जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों की ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। आपका कहना ये है कि फिजिक्स हमें, है ना, फिजिक्स हमें नंबर दिलाएगी, केमिस्ट्री में नंबर नहीं लाएगी। मैं जहां तक कहता हूं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कई सालों के पेपर देखा है, कई लोगों से पूछा है, या कई लोगों को देखा हूं, या कई इंटरव्यू जिन्होंने आईआईटी क्लियर कर लिया है, आईआईटी में जॉब कर रहे हैं, या जेईई मेंस का पेपर दिया, नीट का, आप उनसे पूछेगा, वो आपको हमेशा यही बताएंगे कि जो आपकी केमिस्ट्री है, जो आपकी केमिस्ट्री है, यही हमें सबसे ज्यादा नंबर स्कोर कराती है। जो हमारी केमिस्ट्री है ये सबसे ज्यादा नंबर हमें स्कोर कराती है। हम लोग इस चैप्टर में बार बार यार केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या है, कुछ भी अगर पढ़ने की हम लोग बात करते हैं, पहले जानते कि नहीं। अब तुम बताओ, पहले दिन अपने क्लास में गया है, क्लास 11 पे हो सब लोग, श्योर है क्लास 11 में हो। पहले दिन तुम लोग अपनी क्लास गए, क्या पहले दिन तुम लोग अपनी क्लास गए, कोई टीचर आया, ले पढ़ाया, ये बड़ा टर्म लगा है, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, आपको मजा आएगा? बिल्कुल मजा नहीं है। आपके क्लास में नया आया है, ना आप उसे जानते हैं, ना आपको वो जानता है, ना आपको पढ़ने में मजा आएगी, ना उसे पढ़ाने में मजा आएगी, लेकिन वो भी मजबूर है ना। उसे लग रहा है मैं कैसे पूछूं, और आपको लग रहा है मैं इससे कैसे पूछूं, है ना। लेकिन केमिस्ट्री के साथ ऐसा कुछ नहीं है, केमिस्ट्री के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में केमिस्ट्री क्या होता है। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, जैसे फिजिक्स में क्या होता है, जब आप क्लास 8th में थे या 9th में थे, है ना, तो क्या हुआ, जब आप 10th की बात की, 8th 9th की, तो आपकी एक बुक चलती थी। क्या थी? आपकी एक बुक चलती थी, उसी के कई पार्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जब क्लास आप 9th में थे, एक ही बुक में आपका आगे केमिस्ट्री था, बायो था, फिजिक्स की, ऐसा था नहीं, मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका पहले क्या था, केमिस्ट्री था, फिर आपकी बायो थी, और फिर फिजिक्स था आपका। जब आप क्लास 10th में आए, सेम यही चीज हुआ। क्या पहले आपकी केमिस्ट्री थी, फिर बायो था, फिर फिजिक्स था। कुछ ऐसा था कि नहीं? लेकिन जब आप क्लास 11th में आएंगे, दोनों चीज की, फिजिक्स केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, बायो की बात करें, तीनों की अलग अलग बुक हो गई। क्या हो गई? तीनों की एक अलग अलग बुक हो गई। लेकिन अभी भी फिजिक्स जो हमारी केमिस्ट्री, इसके 3 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 पार्ट तो हैं, लेकिन अभी ये क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 बुक है केमिस्ट्री की, उन दोनों को मिला कर दिया हुआ है। हमें अभी ये नहीं, हमें ना तो ऑर्गेनिक की हमारी बुक अलग है, ना तो इनऑर्गेनिक की हमारी बुक अलग, ना ही फिजिकल की। जब हम और ग्रेजुएशन की बात करें, हम अपना केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो क्या होगा, हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक चुनना होगा। हमें या तो ऑर्गेनिक लेना होगा, या हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे, या हम इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, तो हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। जब आप और हायर एजुकेशन में जाएंगे, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक लेना होगा। जब आप पीएचडी की बात कर लेंगे, जब हम पीएचडी की बात करें, तो आप मान लीजिए हम पीएचडी में फिजिकल, मान लो फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन किया, फिजिकल केमिस्ट्री की बात। जब आगे की बात करेंगे तो क्या होगा, आगे आपको बताया जाएगा इसी चैप्टर में, इसी में हम जैसे भी बात करेंगे एटम। अगर हम ग्रेजुएशन में गए, हमने ग्रेजुएशन में क्या लिया, फिजिकल केमिस्ट्री लिया था। जब हम पीएचडी करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ही, अगर हम पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी में क्या होगा, हमने मान लो फिजिकल केमिस्ट्री हम था ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल। तो हमने एक पार्टिकुलर टॉपिक ले लिया कि हम जो अपनी पीएचडी करेंगे मात्र एटम के ऊपर करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? एटम के ऊपर करेंगे। वो सब तो आपके आगे की बात, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्या होता है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, क्या है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट तो है ना, केमिस्ट्री अलग किसका पार्ट है, साइंस का पार्ट है। अगर हम केमिस्ट्री की डिफिनीशन की बात करें, क्या केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, क्या, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और बताओ, एक तो कंपोजिशन आपका हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर हो गया। अभी हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की बात करते हैं, इसी के अंदर आपके कई सारे टॉपिक आ जाते हैं कि आपका एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं।
ये सारी चीजें जो हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी किसके अंदर आ जाएंगी, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के अंदर या प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर, ये सब इन चीजों के अंदर आ जाएंगी। अगर हम और बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री क्या है, फिर से देख लो, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और हम लोग कह सकते हैं कि एंड ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑकर्स अंडर लॉ। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री क्या होता है, चलो मैं इसको लिख देता हूं, केमिस्ट्री क्या होता है, तो केमिस्ट्री is the branch, chemistry is the branch of science that deals with the study of composition, structure of matter, property of matter। क्या हो गई, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंज occurs under a law। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, साफ साफ बताओ। केमिस्ट्री वाला क्या है, केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्या हमारी जो केमिस्ट्री है क्या क्या है, केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड ऑल द केमिकल एंड फिजिकल चेंज ऑकर्स अंडर लॉ। कोई भी चीज हो, चाहे केमिकल चेंज हो, चाहे फिजिकल चेंज हो, या कोई भी किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की हम लोग बात करें, कि कोई भी मैटर की प्रॉपर्टी की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, कोई भी कंपोजिशन की बात करें, ये सब किन चीजों के अंदर पढ़ा जाता है, तो ये सब सारी चीजें केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी जाती है। जो ये सारी चीजें होती हैं, कोई भी चीज है, हम लोग जैसे क्या है, अगर क्लास में कोई भी होता है, क्लास में एक बच्चा अगर बात करता है, क्या क्लास में एक बच्चा बात करता है, बहुत तेजी बात कर रहा है, क्लास का एक बच्चा बहुत तेजी बात कर रहा है, या क्लास के मान लो 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं जो क्लास में बहुत गाली देते हैं, क्लास 11th रोज लिली तो होता नहीं है, साइंस कह लो, क्लास 11 साइंस के 10 बच्चे हैं, क्लास 11 साइंस के 10 बच्चे हैं जो बहुत गाली देते हैं। क्या करते हैं, बहुत गाली देते हैं। आपके क्लास में कुछ बच्चों में बहुत गाली देते होंगे, देते हैं गाली, उस 10 बच्चों की वजह से पूरी क्लास 11 जो है फेमस है कि नहीं, उन्हीं 10 बच्चों की वजह से क्लास 11 जो है पूरी फेमस है कि नहीं, किन 10 बच्चों की वजह, जो 10 बच्चे गाली देते हैं उन 10 बच्चों की वजह से क्या क्लास 11 जो है पूरी फेमस है। क्या क्लास 11 पूरी फेमस है, तो कि जो क्लास 11 है वो किस लोग वजह से फेमस है, गाली की वजह से। जो क्लास 11 हमारी है वो एब्यूजिंग की वजह से फेमस है। तो ये जो क्लास 11 है वो किस वजह से फेमस है, एब्यूजिंग की वजह से। तो क्या होगा, ठीक उसी प्रकार जो कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज जो है ये किसके अंदर पढ़े जाते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा केमिस्ट्री क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, प्यास लग रही, पानी पी लेता हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहिए तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं पानी पी लेता हूँ, प्यास लग गई बड़ी जोर से, एक तो गर्मी इतनी है ना, क्या किया जाए।
गर्मी भी बहुत है। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आया कि तुम लोगों को? ये बताओ, ये समझ में केमिस्ट्री क्या होता है, ये समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे कि हम ये जो केमिस्ट्री है ये हमारे डेली लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस है। जो ये केमिस्ट्री है ये हमारे डेली लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं कि जो केमिस्ट्री है इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा राइटिंग को देखो, आपको लगता होगा ना पहले भैया यहाँ शुरू करते हैं यहाँ लेके चले जाते हैं, तो भाई आप थोड़ा राइटिंग में मत जाना, आपको लिखने में दिक्कत होती है। तो ब्लैक बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा है तो लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो राइटिंग में मत जाना कि अरे भैया आप कैसे लिखे तो समझ में। बस मैं इतना चाहता हूँ जो मैं लिखूँ आपको समझ में आए, जो मैं पढ़ाऊँ, इसीलिए जब मैं पढ़ाता हूँ या लिखता हूँ तो साथ ही साथ बोलते भी जाता हूँ कि अगर आपको यहाँ ना समझ में आए तो आप मेरी आवाज़ सुन के क्या करें उसको लिख लें। अगर हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो क्या है, अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को देखें तो हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, हम अपनी इन आँखों से, कहते हो ना ये आँखें नहीं कैमरा है, कहते हैं अरे दोस्त में कुछ हो रहा, मान लो दोस्त ने पीछे तुम्हें एक तमाचा खींच के मार दिया, क्यों कर, अरे मैंने नहीं मारा उसने मारा, अरे मैंने नहीं उसने मारा, क्या कहते हो, अरे ये आंखें नहीं कैमरा है, कहते हो कि नहीं, ये आंखें नहीं क्या है कैमरा है। तो इन अपने आंखों से या कैमरे से जो तुम चारों चीज अपनी तरफ जो भी चीज देखते हो, तुम अपने सराउंडिंग में जो भी चीज देखते हो वो सब किस चीजों से मिलकर बनी होती है, वो किसी न किसी चीजों से मिलकर तो बनी होती है ना, है ना। तो जो मोस्टली चीजें होती हैं वो केमिस्ट्री से मिलकर बनी होती है। केमिस्ट्री पार्टिकुलर वर्ड से मिलकर नहीं बनी होती है, जो केमिस्ट्री में के अंदर जो चीजें पढ़ी जाती हैं उन सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। अगर हम बात करें जो ये मैंने कपड़े पहन रखे हैं, जो मैंने ये कपड़े पहन रखे हैं, ये जो जिस चीज़ से मैं ये लिख रहा हूँ, या मैं जिस चीज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ, या आप जिस पेन से लिख रहे हैं, या आप कॉपी में लिख रहे हैं, या आप जो कपड़े पहने हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये क्या है, एक मैटर है कि नहीं, मैटर है कि नहीं, ये थिंग्स हैं कि नहीं, जो सारी चीज़ें हैं ये केमिस्ट्री से मिलकर बनी हुई, ये किसी न किसी कंपाउंड से मिलकर बनी हुई, किसके, केमिस्ट्री के किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई। अगर हम अपने कपड़े की बात करें, कपड़े में जो कलर आया है, कपड़े में जो कलर है, ग्रीन कलर दिख रहा है कपड़े का, जो टी शर्ट है इसका ग्रीन कलर दिख रहा है कि नहीं, तो ये क्या हुआ, इस टी शर्ट में जो ग्रीन कलर दिया गया है, या आप मान लो ब्लैक पहनो या पिंक पहनो या कुछ भी पहनो, लड़कों का तो वैसे पिंक कलर नहीं है, लड़कियों का होता है कि नहीं, तो आप कुछ भी पहने हो, मैं ये नहीं कह रहा आप क्या पहनो, उसमें जो कलर दिया गया है वो भी केमिकल प्रोसेस के द्वारा दिया गया है कि नहीं। जब आप आगे जाओगे तब आप इसके बारे में पढ़ोगे, जब आप आगे जाओगे तो इसके बारे में पढ़ोगे। आप जो खाना खाते हो कि नहीं, खाना सब लोग खाते हो, ये पहला एग्जाम्पल होगी हमारी डेली लाइफ में जो हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल दूंगा, लिखाऊंगा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में, बस ये बता दूं कि केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताना। पहली चीज ये हो गया, एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, आप सभी लोग खाना खाते हो कि नहीं, खाना सब लोग खाते हो ना। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, खाने के लिए जीते हो कि जीने के लिए खाते हो, बताओ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग खाने के लिए जीते हो कि जीने के लिए खाते हो। भाई मैं तो खाने के लिए जीता हूँ, मैं तो खाने के लिए जीता हूँ, जीने के लिए नहीं खाता हूँ। देख रहे हो शरीर, हाँ शरीर देख रहे हो, देख के लगता होगा ना कि मैं क्या जीने के लिए नहीं खाता हूँ, खाने के लिए जी रहा हूँ, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं। अरे सोचो, आप लोग सब लोग खाना खाते हो, क्या खाना तो दाल चावल खाते हो या रोटी सब्जी या कुछ भी खाते हो, अपने मुंह में रखते हो कि नहीं, कि बिना मुंह के रखे ही खा लेते हो, मुंह में रखते हो, थोड़ा सा टुकड़ा लेते हो उसको मुंह में रखते हो कि नहीं। जब उसे मुंह में रखते हो तो उसे दांतों से चबाते हो कि नहीं। जब दांत से चबाते हो तो हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, बायो वालों के लिए है जो हमारे मुंह में क्या सलाइवा बनता है। मैथ वालों को समझ में आया कि नहीं मुझे पता, उनके लिए दूसरा एग्जाम्पल है, परेशान मत होना, सबके लिए एग्जाम्पल है यहाँ। जो बायो वालों क्या हो, आप खाने का पीस कोई भी मान लो ब्रेड ले लिया आप खाने के लिए, उसका ब्रेड का पीस आपने अपने मुंह में रखा, जब मुंह में रखेंगे तो उससे आप क्या करते हैं, दांत से चबाते हैं कि नहीं। जब आप चबाते हैं तो आपके मुंह में सलाइवा बनता है कि नहीं,
सलाइवा बनता है तो उसकी वजह से आप जो फूड होता है उसको आप क्या करते हैं, कई सारे आसानी से कई टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। जब आप उसके बाद उसको अपने अंदर ले जाते हैं ऑसोफेगस से, जो हमारे फूड पाइप से अंदर जाते हैं, लेके जाते हैं, और तो क्या होता है उस जब ऑसोफेगस हमारे अंदर जाता है तो हमारे पेट में HCl होता है। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो HCl होता है उसको क्या करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये केमिकल होता है। क्या होता है, केमिकल होता है। इतना हार्ड केमिकल होता है, अगर आपके मुंह में डाल दिया जाए या आपके शरीर में कहीं भी गिर जाए, आपके शरीर को जला सकता है। क्या कर सकता है, जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आपके शरीर को जला सकता है। आपने तेजाब का नाम सुना है कि नहीं, ये तेजाब के जैसा ही होता है, या कह लो तेजाब ही होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, वो हमारे शरीर को जला सकता है। लेकिन इस पेट के अंदर देखो, पेट के अंदर हम उसको रख के घूमते हैं, शरीर की बाहर हो जाए तो काम नाम सत्य कर देगा। लेकिन क्या, पेट के अंदर रख के घूमते हैं, उसको रख के घूमते हैं कि नहीं, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। नहीं भाई, ये पेट है। जब हमारे पेट में जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसको कई सारे टुकड़ों में तोड़ता है। ये बायो वाले स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे से पता होगा, क्या बायो वाले स्टूडेंट को ज्यादा। तो ये भी क्या, एक ये भी केमिकल प्रोसेस है। ये क्या है, ये भी केमिकल प्रोसेस है। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, अब आप लोग ये बताइए, आप लोग के घर में कितने लोग जो वीडियो देख रहे होंगे ये फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बताइए। जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे या गांव से बिलोंग करते होंगे, 100% से हो रहे हैं, या आप गांव से बिलोंग करते होंगे, या आपके परिवार में कोई फार्मर होगा, या खुद के मम्मी और पापा जो होंगे आपके फार्मर होंगे, ये तो आपने किसी को खेती करते हुए देखा होगा, करते हुए देखा कि नहीं। अगर हम लोग बात करें तो जो जिनके घर में खेती होती है वो इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जिनके घर में खेती होती होगी वो क्या इसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्या समझ पाएंगे, आपके घर में जब खेती कोई फसल बोई जाती है, जब आपके घर में कोई भी फसल बोई जाती है उसमें क्या होता है, यूरिया का प्रयोग किया जाता है। जब आपके घर में कोई भी खेती की जाती है उसमें क्या होता है, यूरिया का प्रयोग किया जाता है। किसका, यूरिया का। DAP का प्रयोग किया। घर में कहते हैं ना कि अरे भाई खेत में खाद डालने, पापा कहाँ जा रहे हो, अरे पापा बेटा खेत में खाद डालनी थी, खाद ले आए। अब चाहे ऑर्गेनिक खाद हो चाहे इनऑर्गेनिक, इस समय मतलब नहीं है। जैसे हम लोग DAP की बात कर लें, यूरिया की बात कर लें, नाइट्रिक एसिड की बात कर लें, ये सब क्या चीजें, ये सारी चीजें खेत में डाली जाती हैं। किस चीज के लिए डाली जाती है, आपको कुछ आइडिया है। हम लोग क्या खेत में यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं। आपने घर वालों से पूछेगा, वो आपको और अच्छे से बताएंगे कि हम लोग खेत में DAP हो, यूरिया हो, या ऑर्गेनिक खाद हो या इनऑर्गेनिक खाद किस लिए डालते हैं, कि जो क्रॉप है वो हमारे खेत में ज्यादा मात्रा में होगी। अपने खेत में किसी भी जो पर्टिकुलर क्रॉप होती है, जो सीजन क्रॉप होता है, उस क्रॉप को ज्यादा मात्रा में उगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज करते हैं। चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज करते हैं। किस चीज के लिए, अपने फर्टिलाइजर के लिए, कि हमारे खेत में क्या ज्यादा अनाज होंगे, है ना। और साथ ही साथ हम लोग उसमें कई सारे केमिकल का यूज करते हैं, कि उसमें बहुत सारे से क्या होता है, फसल में इंसेक्टिसाइड लग जाते हैं, क्या कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, दीमक लग जाता है। इन सारी चीजों पर हम लोग उसमें बहुत सारे केमिकल का यूज भी करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे केमिकल का यूज करते हैं। जब हम लोग मान लो धान की खेती कर रहे हैं, पानी धान में कोई यूज पानी लगा होता है, उसमें क्या घास बहुत हो जाती है, क्या होती है, घास बहुत हो जाती है। तो उस घास को खराब, जो हमारे खेत में घास हो जाती है तो क्या करती है, जो हमारा गेहूं धान का खेत है उसको खराब कर देगी कि नहीं। तो धान का खेत जो खराब, उसमें लोग क्या करते हैं, अब तो एक घास उससे उखाड़ नहीं पाएंगे, हमारी फसल तैयार हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, जब लोग फसल बोते हैं तभी उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फसल बोते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, कुछ केमिकल का यूज करते हैं कि जिसकी वजह से उसमें क्या हो, ये घास वास जो है ये ना हो। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। अच्छा ये तो सब लोग क्या करते हो, अचार खाते हो कि नहीं, उसमें हम लोग तेल का यूज करते नहीं है। जब आप लोग अचार खाते हो उसमें क्या होता है, तेल का हम लोग यूज करते हैं कि नहीं। तेल क्या है, एक केमिकल प्रोसेस का यूज करता है। क्या जो तेल है वो भी क्या केमिकल प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, वो भी केमिस्ट्री का ही तरीका होता है। यह क्या करते हो, आप फ्रिज में है, फ्रिज में आप कोई भी चीजें जैसे रख देते हो, क्या कुछ दिन तक वो अच्छी रहती है कि नहीं, कुछ दिन तक वो अच्छी रहती नहीं। तो ये भी सब सारी चीजें जो है ये केमिकल प्रोसेस के द्वारा हमारी डेली लाइफ में होती है। चाहे जो हम कुछ खाते हो, जो हम अपने पेट में पचाते हैं, या जो हम पहनते हैं, या जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आर मेड अप ऑफ केमिस्ट्री। तो ये नहीं बनता।
मैं ये नहीं कहूँगा कि ईच एंड एवरीथिंग्स आर मेड ऑफ केमिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जो सारी चीजें बनी हुई हैं किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, लेकिन ये 100% श्योर है, ये 100% श्योर है कि उस पार्टिकल में भी केमिस्ट्री का यूज हुआ होगा। उस जो कोई भी एक सब्सटेंस, कोई भी मैटर बनकर तैयार हुआ है, जो भी मैटर बनकर तैयार हुआ है, उस मैटर में भी केमिस्ट्री का यूज किया गया। उस एक पार्टिकुलर मैटर में केमिस्ट्री के किसी न किसी पार्टिकल का या किसी न किसी सब्सटेंस का यूज जरूर किया गया है। क्या? किसी न किसी सब्सटेंस का या किसी न किसी पार्टिकल का जरूर ही यूज किया गया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैटर की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैटर की। अगर हम लोग बात करें कि नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, अगर हम लोग बात करें कि नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, तो ये बताओ। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपके बुक में भी दिया हुआ, उसमें लिखने के लिए कुछ है नहीं है, इसमें आपको बस बता दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ में क्या है। केमिस्ट्री का दवा खाते हो, दवा में क्या, दवा में जो दवा हमारी बनती है उसमें भी केमिकल का यूज होता है। क्या? जो दवा हमारी बनती है उनमें भी केमिकल का यूज होता है। जब केमिकल का यूज होता है किसी न किसी प्रकार के केमिकल का, तो क्या दवा हम लोग खाते हैं, दवा भी किसी न किसी केमिकल से मिलकर बनी होती है, होता है कि नहीं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मैटर। अभी तक हम लोगों ने बार बार ये मैटर शब्द का यूज किया, किस शब्द का यूज किया? मैटर शब्द का। अब हम लोग ये देखेंगे कि मैटर शब्द है क्या। अगर हम लोग मैटर की बात करें कि मैटर क्या है, हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? मैटर की। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? हम लोग मैटर की बात करें। मैटर क्या होता है? कोई आइडिया आप लोगों को? कुछ पता है मैटर के बारे में? मैटर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कुछ पता है तो बताओ। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम लोग मैटर की बात करें तो मैटर है ना, क्या? मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज जिसमें मास हो और उसका एक वेट हो ना, मास नहीं है वेट एक ही चीज है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर। क्या? एनीथिंग which has mass and occupied space is known as matter। कोई भी चीज जिसमें वजन हो, ठीक है, कोई भी चीज जो जगह घेरती हो उसका कुछ ना कुछ वजन हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कितना वजन हो, कोई भी चीज जो जगह घेरती हो उसका कुछ ना कुछ। अगर हम इस ब्लैक बोर्ड की बात करें, इस ब्लैक बोर्ड का कुछ ना कुछ वेट होगा कि नहीं? इस ब्लैक बोर्ड का कुछ ना कुछ वेट होगा कि नहीं? और ये क्या कर रहा है? इतनी जगह घेर रहा है। क्या कर रहा है? इतनी। अगर मैं यहाँ बात करूं तो मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरा कुछ ना कुछ वेट है कि नहीं? यह मैं इस टी शर्ट को पहना हूं, इस टी शर्ट का कुछ ना कुछ वेट है कि नहीं? मैं ये मार्कर का यूज कर रहा हूँ तो मार्कर कुछ ना कुछ वेट है कि नहीं? अगर इस मार्कर को मैं यहाँ रख देता हूँ तो ये क्या कर रहा है? ब्लैक बोर्ड में इतनी जगह को ऑक्युपाइड कर रहा है कि नहीं? तो क्या कोई भी चीज जिसमें मास हो और वो जगह स्पेस ऑक्युपाइड करे, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर। क्या? कोई भी चीज जिसमें मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाइड करे वो हमारा क्या कहलाता है? मैटर। अगर हम एग्जाम्पल ऑफ मैटर की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल ऑफ मैटर की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसका यूज कर रहे हैं। आप लोग पेन का यूज करते हैं, पेन हो गया। बुक का यूज करते हैं, बुक हो गया। बॉटल का यूज करते हैं, बॉटल हो गया। क्या? बुक कॉपी का यूज करते हैं, कॉपी हो गई। ईच एंड एवरीथिंग which has mass and occupied space is known as matter। कोई भी चीज जिसका खुद का एक वजन हो, कोई भी चीज जिसका खुद का वजन हो और वो कुछ जगह घेरती हो, वही हमारा मैटर कहलाता है, वही हमारा मैटर कहलाता है। अब यहाँ मैं किसी की फीलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कहते हैं भैया हम सॉरी बोलते हैं तो सॉरी को क्या आप तौल सकते हैं कि सॉरी क्या है, सॉरी कितने किलो की है? अगर हम यहाँ पेन की बात करें तो पेन क्या 1 किलो का हो सकता है,
100 ग्राम का हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ इसका क्या मास होगा कि नहीं। और अगर इसको हम यहाँ रख देते तो ये क्या कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है कि नहीं, है ना, कर रहा है कि नहीं। तो ये मैटर है। अगर हम यही सॉरी शब्द का यूज करें, किसका, सॉरी शब्द का, तो ये जो सॉरी वर्ड है इसका क्या कोई मास है, कोई मास है, या इसका क्या ये कोई स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या जो सॉरी शब्द है, जो हमारी फीलिंग है या जो हमारी इमोशंस है, जो हमारी फीलिंग है या जो हमारे इमोशंस हैं, ये हमारे कभी भी मैटर नहीं होते। जो हमारी फीलिंग और इमोशन होते हैं ये कभी भी मैटर नहीं होते हैं, क्योंकि ये कभी भी स्पेस ऑक्युपाइड नहीं करते और ना ही इनका कोई वेट होता है, ना ही इनका कोई वेट होता है और ना ही ये कभी स्पेस ऑक्युपाइड करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मैटर की दो प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि यू हैव टू टेल टू प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्या आपको मैटर की दो प्रॉपर्टी दिखाना, तो मैटर की दो प्रॉपर्टी क्या है, एक तो मैटर क्या होता है, मास होता है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ऑक्युपाइड स्पेस करता है। मैटर में क्या होता है, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर। अगर हम मैटर की प्रॉपर्टी की बात करें या उसके डिफिनीशन की बात करें, ये उसकी डिफिनीशन हो गई। अगर आपसे कोई प्रॉपर्टी पूछता है कि मैटर की कितनी प्रॉपर्टी है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि मैटर की दो प्रॉपर्टी पूछता है, तो उसके में मास होता है, कोई मैटर हो 100% श्योर है कि उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो स्पेस ऑक्युपाइड कर रही होगी, ये हमारा मैटर है। तो मैं थोड़ा साइड में जा रहा हूं, कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है ना, आया कि नहीं, बताइए आप लोगों को ये मैटर समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग कि आज के वीडियो में लोगों ने क्या क्या बात की, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा चैप्टर का नाम क्या था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11 का था, चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, किसकी, केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। उस कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा, केमिस्ट्री जो हम लोग वर्ड पढ़ने जा रहे हैं या हम लोग केमिस्ट्री शब्द केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है क्या, हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हमने देखा कि केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने देखा। हमने क्या देखा कि केमिस्ट्री जो ये वर्ड है इसका हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा ये मैटर क्या होता है, हमने क्या देखा, मैटर क्या होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करेंगे। किसमें, इस वीडियो में नहीं, अगले वाले वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिए, स्टे कनेक्टेड विद मी। और ये बताइए आज आपका जोश कैसा था। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे थे, क्या पढ़ने जा रहे थे, पढ़े हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग ने एक नया चैप्टर पढ़ा है, किसका, केमिस्ट्री का। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, हम लोग कल पढ़ेंगे